हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गई कि मैंने स्पेक्स क्यों पहने हुए हैं। मेरे आईज में कुछ इन्फेक्शन है इसलिए पहने हुए हैं, अदरवाइज मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती हूँ। ठीक है, चलो विल स्टार्ट द वीडियो। तो एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इससे पहले मैंने प्रीलिम्स में क्या क्या करना चाहिए थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको बता दिया था एंड आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय टू डू लिस्ट वेरी वेरी सून। ठीक है, और आज वैसे मैंने अपनी डायरी निकाल ली है। तो मैंने ये सोचा था कि क्योंकि इस बार का जो हमारा एग्ज़ाम है थोड़ा सा टफ रहेगा हम सबके लिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसके लिए हमें स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए मैं अभी ही अपनी मेंस की स्ट्रैटेजी आउट कर दे रही हूँ, जो मैंने बनाई थी 7 नवंबर को, ट्यूसडे था उस दिन। ठीक है, ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजी है। तो पहले तो मैंने, वैसे अगर मैं आपको बता दूं कि स्ट्रैटेजी, ये तो मेरी स्ट्रैटेजी है, अगर आपको बनानी है तो आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको एक स्ट्रैटेजी में लिखनी होती है। सबसे पहले कितने सेक्शंस हैं, कॉन्ट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे और ड्यूरेशन क्या रहेगी, ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन खुद से अपनी किसी भी डायरी पे, किसी भी A4 शीट पे लिखो। ठीक है, उसके बाद लिखो कट ऑफ, कि लास्ट टाइम कट ऑफ कितनी गई थी 2022 में, पूरी मेंस की कट ऑफ। जैसे 2022 में 88.50 थी, 2021 में 94.85, 2020 में 88.93, 2019 में 104, ऐसे। ठीक है, और इस बार जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नो सेक्शनल कट ऑफ, बट इस बार आपके एग्जाम में मेंस में सेक्शनल कट ऑफ है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, देन हमें कितने मार्क्स का एम करना है। जैसे मैंने लिखा है एम फॉर 110 मार्क्स, चाहे मेरे नहीं आए लेकिन वी ऑलवेज एम फॉर हायर। ठीक है, तो रीजनिंग में मैंने सोचा था 10 to 15 मार्क्स लेके आने हैं, कॉन्ट में भी 10 to 15 मार्क्स लेके आने हैं, जीए में 25 to 30 मार्क्स लेके आने हैं, इंग्लिश में 20 to 25 मार्क्स लेके आने हैं, डिस्क्रिप्टिव में मैंने कुछ ज़्यादा लगा रखे हैं, दैट इज 40। इनका जब मैंने टोटल किया तो 105 to 125 मार्क्स बन रहे थे। ठीक है, मेरे किसी भी रेंज में नहीं आए थे, मेरे शायद 88, पता नहीं, मुझे याद नहीं है कितने थे, इतने ही मार्क्स आए थे, कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे। लेकिन हमें मार्क्स से मतलब ही नहीं है, हमें तो क्वालिफाई करना है अपना पेपर। ठीक है, के बाद आप देखो कि आपके पास दिन कितने बचे हैं, ऐसे करके आप लिख लो पूरा। ठीक है, देन आप देखो कि आपको कितने मॉक्स देने हैं, फुल लेंथ कितने सेक्शनल मॉक देने हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा हुआ है कि कॉन्ट, रीजनिंग और इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, जिनको 2 आवर 30 मिनट एक सेक्शनल को देना है, मुझे एनालाइज करना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश कहाँ से करनी है, निमिषा मैम, निमिषा बंसल क्लास डेली करनी है, मैथ्स की क्लास डेली करनी है, 1.5 घंटे का सेशन आपको लेना है। जैसे रामबन सीरीज होगी, जो भी आपको करना है, जहाँ से भी करना है, मैंने आपको अपना सोर्स बता दिया। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स करने हैं 6 to 7 आवर्स, कैन यू बिलीव, 6 to 7 आवर्स पर डे। ठीक है, और अभी अगर मैं आपको बताऊं कि फुल लेंथ मॉक्स कहाँ से देने हैं मेंस के लिए, एसबीआई पीओ मेंस के लिए बेस्ट सोर्स है स्मार्ट कीड़ा। डे 1 से मैंने आपको बताया है कि मेंस के एसबीआई पीओ के मॉक्स मैंने स्मार्ट कीड़ा से दिए थे एंड आई सजेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको मॉक्स लेने हैं तो स्मार्ट कीड़ा से बेस्ट कोई नहीं है मेंस के लिए। एंड ऑल्सो उनके जो टॉपिक वाइज एंड सेक्शनल वाइज टेस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। यू शुड डेफिनेटली बाय, इफ नॉट एवरीथिंग बट एटलीस्ट मेंस के मॉक्स के जो टेस्ट सीरीज है वो। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे पहुंच गई है तो आप प्रीलिम्स के भी वहां से दे सकते हो। एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड, दैट इज TG Max। ठीक है, और यार अगर मैं आपको एक और अच्छी चीज बताऊं, स्मार्ट कीड़ा ने जो भी अपने टेस्ट है बहुत ही तेजी से न्यू पैटर्न के हिसाब से लॉन्च कर दिए हैं, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई देम आउट, क्योंकि अब हमें नए पैटर्न के हिसाब से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही हम बेनिफिट ले पाएंगे, तो ही हमारी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बन पाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने लिखा था कि एक ऐसे डेली प्रैक्टिस करना है। अभी तो खैर डिस्क्रिप्टिव का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, तो हम ऐसे तो डेली नहीं लिखेंगे। आईबीपीएस पीओ में हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है। हम अभी देखेंगे रिपोर्ट्स क्या होती हैं, प्रेसेस को कैसे 1/3 में लिखना है एंड ईमेल्स को कैसे फ्रेम करना है। ठीक है, आई विल टेल यू, आई विल शो यू इच दीज 3 थिंग्स डेफिनेटली वेरी वेरी सून। ठीक है, मैं ये मेंस की स्ट्रैटेजी इसलिए लेके आई हूँ अभी ताकि हम स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकें, साथ में प्रीलिम्स के इसको लेके चलना है आपको। एंड उसके बाद आपको जीए का रोड मैप कैसे बनाना है,
जैसे मैंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 15 तक मैंने किया था, तो 1 2 3 4 5 5.5 मंथ्स का किया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप 6 मंथ्स का करिए, ठीक है। एडवाइजेबल यही रहता है कि 6 मंथ्स का करना होता है। और करना कहाँ से है, दैट इज अप टू यू। आप जहां से आपको समझ में आता है वहां से करना है। अभी आई एम श्योर आप सबके सोर्सेज फिक्स हो चुके होंगे, क्योंकि आपने आईबीपीएस पीओ के टाइम पे भी प्रिपरेशन करी थी। बट मेक श्योर आप जहां से भी कर रहे हो, प्लीज क्विजेस डेफिनेटली लगाएं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म के लगाए। स्मार्ट कीड़ा के भी स्मार्ट ड्रिल्स आते हैं, आप वो भी लगा सकते हो। उसके बाद जो मैंने स्ट्रैटेजी लिखी है जीए की, वो लिखा है अक्टूबर 5 डेज डेली, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस ऑफ सितंबर, बैंकिंग अवेयरनेस मतलब जो डायनामिक वाला बैंकिंग अवेयरनेस है वो, ठीक है। ऑल 6 मंथ्स करना है, 2 आवर्स में खत्म करना है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ के टाइम पे प्रिपरेशन हो रखी थी सब। एक्चुअली ये मैंने लिखा हुआ नवंबर 5 डेज डेली इनटू 6 डेज, ऐसे ही अक्टूबर 5 डेज डेली इनटू 6 डेज, इनको 3 आवर्स ईच दिए हैं। फिर बैंकिंग अवेयरनेस ऑफ ऑल 6 मंथ्स दोबारा से करना है एंड 2 आवर्स पीडीएफ पढ़नी है। ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, 4 डेज ईच। मतलब सितंबर का पूरा मंथ मुझे 4 दिन में खत्म करना है, अगस्त का पूरा मंथ मुझे 4 दिन में खत्म करना है, क्योंकि उस टाइम पे नवंबर मंथ रनिंग था, इसलिए मैंने नवंबर मंथ का दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया था। दैट इज 5 डेज का डेली करना है, और इनको क्योंकि 30 डेज होते हैं नवंबर में, तो इनको 6 डेज तक ऐसे ही करना है, खत्म करना है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये हैं, while attempting mocks, attempt tough questions only for the first 12 to 15 days. 10 days before exam, try to maximize marks in the mocks. Do all the puzzles of mocks no matter how tough they are. मैंने नहीं किए थे, मैंने लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूँ। Analyze all the mocks carefully. GA में no need to memorize days, obituaries, books. Do only those books which are based on financial or economics. ठीक है। 6 to 7 hours of sleep, 3 hours for self, 14 to 15 hours of study, ये मैंने लिखा हुआ है और ये मैंने अपनाया भी था, ठीक है। फिर लास्ट में मैंने लिखा हुआ आई एम एन एसबीआई पीओ, यू हैव टू ओन इट एंड देन आई साइंड इट, दैट इज माई स्ट्रैटेजी। और उसके बाद मेरी टू डू लिस्ट स्टार्ट हो गई है। आई विल स्टार्ट पोस्टिंग, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ आपके साथ, उतनी ही उससे डबल मेहनत आपको करनी है, क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत कम है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी टू स्टैंड आउट, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे से मॉक्स की फ्रीक्वेंसी पूछो तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, एक मेंस का फुल लेंथ मॉक हर संडे एक फिक्स रख लो दिन, कोई भी दिन वीकली एक मॉक लगाना ही लगाना है फुल लेंथ। एंड प्लीज मॉक लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना उसको एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके बाद सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज भी मैंने आपको बताया हुआ है कब कब लगाने हैं। तो मेंस के लिए मैंने आपको जो भी था वो सब बता दिया है, ठीक है। अगर कुछ बच भी रहा होगा तो आई विल टेल इन द नेक्स्ट वीडियो। तो टिल देन पढ़ते रहिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।